यह बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में जो पीटी एग्जाम लिया गया था 22 दिसंबर 2019 को 2 पाली में। इस वीडियो में प्रथम पाली फर्स्ट शिफ्ट का सभी 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप पूरा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। साथ में आपको बनाते भी चलना है। 2019 में पीटी एग्जाम का जो कट ऑफ गया था 100 में से 66 क्वेश्चन बनाने पर जनरल कैटेगरी का रिजल्ट हुआ था, तो आप बनाते भी चलिए और देखिए क्या आप 66 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। यहाँ से आपको याद रख लेना है, जैन धर्म से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा गया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे वर्धमान महावीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर थे। तो तीसरा तीर्थकर भी पूछा गया था एग्जाम में। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक याद रखना और लास्ट का 23-24 याद रखना है। तो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, दूसरे तीर्थकर थे अजीतनाथ, तीसरे तीर्थकर थे संभवनाथ, चौथे थे अभिनंदन और 5वां सुमितनाथ। याद रख लीजिएगा। तो ऋषभदेव हो जाएगा प्रथम। इसमें पूछा गया है तीसरे तीर्थकर कौन थे, तो संभवनाथ। संभवनाथ तीसरे तीर्थकर थे, अजीतनाथ जो हो जाएगा दूसरे और सुमितनाथ हो जाएगा 5वां। तो याद रख लीजिएगा 1 से लेकर 5 तक। अब अगले एग्जाम जो आप दीजिएगा उसमें हो सकता है कि दूसरे और तीसरे नंबर का पूछा जा सकता है। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। उदयपुर शहर जो स्थित है राजस्थान में, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर राजस्थान नहीं होगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में। सही आंसर हो जाएगा बिहार में। जिला का नाम भी याद रख लीजिएगा, पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन में हुआ था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से मिलाकर टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। प्रत्येक बार यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। देख लीजिए सभी ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, वह लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो उपाध्यक्ष बिल्कुल लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, सही है। इसके बाद है, उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, यह भी सही है। जब अध्यक्ष पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, यह भी सही है। अब चौथा ऑप्शन में जो दिया हुआ यहाँ पर जो गलती है, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। यह प्रथमतम जो शब्द जुड़ा हुआ है इस कारण से यह ऑप्शन गलत है। उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो मत दे सकता है, लेकिन बराबर के कंडीशन में। प्रथमतः यानी पहले मतदान नहीं कर सकता है, सिर्फ बराबर के कंडीशन में मत दे सकता है। तो डी ऑप्शन जो है यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था उपाध्यक्ष के संदर्भ में, सही नहीं है। चौथा नहीं है, प्रथमतः जो दिया हुआ इस कारण से यह गलत है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से। डेट भी याद रख लीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है। करेंट अफेयर से इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, 20+ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूरा आप बना लीजिए क्वेश्चन को, आपको पता चल जाएगा करेंट से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सीबीएसई द्वारा जो ऐप शुरू किया गया था शिक्षावाणी, सही आंसर हो जाएगा शिक्षावाणी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 2018-19 क्वेश्चन के समय जो इसका आंसर होगा उदय शंकर होगा, लेकिन आपको अभी का याद रखना। अभी वर्तमान समय में जो फिक्की का अध्यक्ष है संगीता रेड्डी है, यह याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको लिख कर सर्च करना है सक्सेस प्लैनेट, चैनल आ जाएगा, 3000 सब्सक्राइबर है, देख करके आप जुड़ जाइएगा और वहाँ से आप क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जैग्रोस पर्वत स्थित है।
जैग्रोस पर्वत जो स्थित है ईरान में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुछ समय आप लोगों को इसलिए दे रहे हैं 4 से 5 सेकंड का, जिससे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है राज्य विधायिका के बारे में। तो राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? कथकली, मोहिनीअट्टम और कुटियाट्टम यह तीनों जो है केरल से संबंधित है, लेकिन भरतनाट्यम फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ यह तमिलनाडु राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। सही आंसर जो होगा इसका भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, जीडीकेपी शब्द के खोजकर्ता कौन है? जीडीकेपी का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। हिंदी में होता है यह सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके खोजकर्ता जो थे, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा उम्बर्टो सुल्पासो। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की जो उपाधि दी गई थी शहादत खान को, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शहादत खान अवध के नवाब थे। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। आप रैंकिंग इंडेक्स को जरूर याद रख लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से एक संस्था का नाम पूछ दिया जाएगा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन भारत में क्या स्थान है, जैसे यहाँ पर है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच, और इसमें भारत का क्या स्थान है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। इसको आप करंट अफेयर्स में जरूर याद रख लीजिएगा पूरा। अगर आप पूरा याद रख लेते तो यहाँ से कम आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम के लिए क्लियर हो जाएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को बिहार दरोगा पीटी एग्जाम का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे, जिस अनुसार एग्जाम में पूछा गया हूबहू वही लेवल पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स का भी मास्टर वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल पाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन जो किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो चेंज करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सही आंसर जो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। और याद रख लीजिएगा विद्युत जनरेटर यानी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? देख लीजिए सभी ऑप्शन को। 2024 ग्रीष्म ओलंपिक खेल का जो आयोजन किया जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजन किया जाएगा। और 2020 में जो संभावित था टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में, लेकिन कोविड-19 के कारण से स्थगित कर दिया गया है। तो अब जो है 2021 में आयोजन किया जाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है 2021 में ग्रीष्म ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो जापान की राजधानी टोक्यो में। और इसके बाद जो है 2024 में कहाँ पर आयोजन होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब अगला क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। हीरे का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 2.42। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी देश की भुगतान संतुलन में शामिल है। यहाँ पर इसी की जगह पर किसी होगा। किसी देश के भुगतान संतुलन में जो शामिल है वस्तु और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए और बी जो है दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यह भी याद रख लीजिएगा। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोवासिया मानव अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया।
प्रथम लोवासिया मानवाधिकार सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, और 2020 में इस बार का नहीं हुआ, कोविड-19 के कारण से स्थगित कर दिया गया। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का नई दिल्ली में, यह जो आयोजन हुआ था 2019 में। अगला क्वेश्चन है हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हीट रिफ्रेश पुस्तक के जो लेखक है सत्य नडेला, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सत्य नडेला कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के लिए लंबित कर सकती है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समांतर स्थित है। यह जो स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, और इसका जो एग्जैक्ट डायरेक्शन होगा उत्तर पूर्वी। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का पूर्वी तट के समांतर है। अगला क्वेश्चन है, मंगल रोवर मिशन नासा 2019 के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? यह जो लॉन्च होगा 2020 में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2020। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों एवं संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यह आपको बताना है, और यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन इस तरह से। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ एलिस मेरिटेंस, यह जो संबंधित है टेनिस से और बेल्जियम देश की रहने वाली है। सही आंसर जो होगा इसका फर्स्ट तो सही दिया हुआ। इसके बाद है द्विज शरण। द्विज शरण जो संबंधित है यह भारत से ही है, लेकिन टेनिस से संबंधित। यहाँ पर पोलो दिया हुआ, यह गलत है, टेनिस से संबंधित। इसके बाद है अर्जुन प्रसाद, यह भी भारत से है, क्रिकेट से संबंधित। इसके बाद है सिमोना हालेप, यह जो संबंधित है टेनिस से संबंधित, लेकिन यहाँ पर हॉकी दिया हुआ है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी और डी जो है सुमेलित नहीं है, तो दूसरा जो हो जाएगा सही। सिमोना हालेप जो संबंधित है यह भी टेनिस से संबंधित, यहाँ पर हॉकी दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन जो संबंधित है बॉडी बिल्डिंग से, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का द्रव्य व्यापार बलात्कार श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? मानव का द्रव्य व्यापार यानी मानव तस्करी और बलात्कार श्रम यानी बच्चों से जो काम कराया जाता है, यह जो निषेध है अनुच्छेद 23 में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? अगर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो प्रकीर्णन न्यूनतम होगा। तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का, तो प्रकीर्णन जो सबसे कम हो जाएगा लाल रंग का, याद रख लीजिएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग का, बैगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य कम होता है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का लाल। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश जो बनी है 2019 में सुमन कुमारी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और हिंदू समुदाय से 2005 में पाकिस्तान में प्रथम न्यायाधीश बने थे राणा भागवत दास, यह भी याद रख लीजिएगा। 2005 में बने थे राणा भागवत दास। सुमन कुमारी महिला में 2019 में हिंदू महिला बनी है न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना जो स्थित है कृष्णा नदी पर, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राज्य का नाम याद रख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? मनोहर पर्रिकर के पश्चात गोवा का जो मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया प्रमोद सावंत को, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्तमान समय में गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान जो रखा है कजाकिस्तान, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? करेंट का क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। जितने भी हाईलाइट क्वेश्चन है करेंट का आपको जरूर याद रखना है। नमस्ते शालोम पत्रिका जो संबंधित है भारत और इजराइल से, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हज पावर ऑफ 18 को लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया है। हैशटैग पावर ऑफ 18 जो लॉन्च किया गया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ट्विटर, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। यह जो रिपोर्ट जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, तो याद रख लीजिएगा संस्था का नाम भी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 2019 में जो भारत का स्थान था 76, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 76 हो जाएगा। आपको 2020 का याद रखना है, 2020 में जो भारत का स्थान है 74 है। क्वेश्चन रिपीट भी एग्जाम में हो सकता है, तो 2020 में भारत का स्थान 74 है। अब आपको यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अफगान एवं मराठा, अफगान एवं मराठा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदोन्नत किया गया। प्लूटो को ग्रह की स्थिति से जो हटा दिया गया, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2006। संस्था का नाम भी आपको याद रखना है किसके द्वारा हटाया गया था, IAU द्वारा। इसका पूरा नाम हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो बी ऑप्शन इसका 2006 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है। USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थानीय जो पवन है चिनूक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। सिंपल सा ही यह क्वेश्चन है। अगर आपको बिहार के सभी जगह का नाम पता है तो आप आसानी से बना लग सकते हैं इस क्वेश्चन को। मुजफ्फरपुर बिहार में है, बरौनी भी बिहार में है और कहलगांव भागलपुर बिहार में है। सी ऑप्शन में जो दिया हो औरैया, यह यूपी में है। बिहार का 3 स्थान है, बाकी जो यहाँ पर सी ऑप्शन में है औरैया, यह बिहार में नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। औरैया थर्मल पावर प्लांट जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 का लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था और उस समय जो इसरो का अध्यक्ष थे के सिवन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में 2020 में भी इसरो के अध्यक्ष है के सिवन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऊर्ध्वापातन नहीं होगा। इसमें पूछा जा रहा है ऊर्ध्वापातन का ठीक उल्टा। ऊर्ध्वापातन में क्या होता है कि ठोस से वाष्प में परिवर्तित होता है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है वाष्प से ठोस में। तो यह जो होता है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन निहार, और इसका इंग्लिश नाम है होर फ्रॉस्ट। होर फ्रॉस्ट जो प्रोसेस होता है ऊर्ध्वापातन का ठीक उल्टा होता है। इसमें जो होता है वाष्प से ठोस में परिवर्तन। इसके बाद है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में क्या होता है, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन। इसके बाद है संघनन। संघनन में क्या होता है कि वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन। वर्षा जो होती है संघनन के कारण से एग्जाम में यह भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, कॉमनवेल्थ गेम का जो आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। 2022 में जो आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड में, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कोरबा उत्तर प्रदेश, यह गलत है। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसके बाद है रामगुंडम, यह तमिलनाडु जो दिया हुआ यह गलत है, तेलंगाना में है। तालचेर आंध्र प्रदेश गलत दिया हुआ, यह जो है उड़ीसा में है। और कवास जो है सही है, यह गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किए थे। सही आंसर जो हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है।
भूमंडलीय उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी नहीं है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन SO2। SO2 जो उत्तरदायी है अम्लीय वर्षा के लिए। और एग्जाम में इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि भूमंडलीय उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से उत्तरदायी है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, SO2 उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बिहार से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरह से रिलेटेड देख लीजिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन को, और इसमें जितने भी 4 पॉइंट दिया हुआ है सभी आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में यह रिपीट भी हो सकता है। ककोलत बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध झरना है, यह सही है। इसके बाद है भीम बांध बिहार में मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यह भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, यह भी सही है। अब एग्जाम में इस तरह से पूछ दिया जाएगा करंडा कुंड किससे संबंधित है, तो भगवान बुद्ध से। इस तरह से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। करंडा कुंड कहाँ है, बिहार के राजगीर जिला में। इसके बाद है वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, यह भी राजगीर में है और यह भी कथन सही है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, चौथा सही हो जाएगा, सभी ABCD सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल का निर्भरता का जो उल्लेख है संविधान के 10वीं अनुसूची में। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, बाद में इसे संशोधन करके 4 और ऐड किया गया, तभी वर्तमान समय में जो अनुसूचियों की संख्या 12 है। एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी, वर्तमान समय में 12 अनुसूची है और 10वीं अनुसूची जो संबंधित है दल बदल से। और याद रख लीजिएगा इसे संविधान में ऐड किया गया बाद में, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे संविधान में ऐड किया गया था। तो यह भी याद रख लीजिएगा, संशोधन भी पूछ दिया जाता है और वर्ष भी पूछ दिया जाता है। तो 1985 में ऐड किया गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। अगस्त 2019 में जो यह किया गया था बेंगलुरु में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्रह्मदल जो है फूल का प्रजनन अंग नहीं है। और यहाँ से 2 पॉइंट और आपको याद रखना है, पुंकेसर जो होता है नर प्रजनन अंग होता है और मादा प्रजनन अंग जो है कार्पेल है। एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फूल का नर प्रजनन अंग कौन है, तो पुंकेसर है, मादा प्रजनन अंग कार्पेल होता है। अगला क्वेश्चन है निमारी एक नस्ल है। निमारी जो है एक गाय की नस्ल है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। चुनाव सुधार से जो संबंधित समिति है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति, यह चुनाव सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित है। देख लीजिए यहाँ पर पुस्तक का नाम दिया हो और इस तरह से आपको मिलान करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ हिमालयन ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार, यह सही है। इसके बाद है द करगिल विक्ट्री बैटल्स ऑफ फ्रॉम पीक टू पीक, तो कर्नल SP त्यागी, यह भी सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह, यह भी सही है। ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर, यह सभी पुस्तक का जो भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है और मिलान सभी सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ABCD यह सभी सही है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों के पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। और यहाँ पर इस तरह से कूट बना हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी को, यहाँ पर जितने भी चारों नाम दिए गए सभी को 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सभी ABCD। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। अब यहाँ पर 3 कथन दिया हुआ और ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, तीनों कथन में देख लीजिए कौन सा सही नहीं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र से रिलेटेड है। फर्स्ट में दिया हुआ है 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो यहाँ पर 1958 जो दिया हुआ गलत दिया हुआ है, 1968 होना चाहिए था, तो यह भी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद है 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला, यह सही है। और याद रख लीजिएगा कि इस बार 2020 का जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, कोविड-19 के कारण से स्थगित कर दिया गया है। 2020 का इस बार किसी को नहीं मिलेगा। अब है यहाँ पर 2019 का अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो एवं माइकल क्रेमर है, यह तीनों सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया था 1958 यह गलत था, तो केवल एक इसका सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अब चलिए अगला है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1833 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन है, सक्करखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। सक्करखेड़ा की जो लड़ाई हुई थी 11 अक्टूबर 1724 को। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1724 याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से है। आपको खिलाड़ी का देश का नाम भी याद रखना है। अब यहाँ पर देश का नाम पूछ दिया गया है, तो नोवाक जोकोविच जो संबंधित है सर्बिया देश से। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सर्बिया देश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लोकपाल कौन है। भारत का प्रथम लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब गर्म जल के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भू ऊष्मीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, 1816 में सगोली की संधि अंग्रेजों एवं के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। 1816 में सगोली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के बीच यह हस्ताक्षरित हुई थी। सही आंसर हो जाएगा गोरखा। सगोली की संधि याद रख लीजिएगा कब हुआ था, तो 1816 में। यह करेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था 2020 में, तो एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि सगोली की संधि कब हुआ था, तो 1816 में अंग्रेज एवं नेपाल के बीच। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गोरखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। पृथ्वी की लगभग आयु जो है 4.5 बिलियन वर्ष है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 4 से 5 बिलियन वर्ष। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका, यह तीनों जो है मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित है, लेकिन सी ऑप्शन में जो दिया हुआ शुक्रवाहिका यह पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार जो दिया गया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स जो पूछा जाता है, इसी तरह का जो हाईलाइट करेंट अफेयर्स है यही पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। उद्देशिका यानी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। याद रख लीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया था। पिछली बार 2018 में पूछा गया था शब्द, कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस बार संविधान संशोधन पूछा गया है और वर्ष भी पूछा जा सकता है, 1976 याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं एक निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। समय यहाँ पर दिया हुआ है, तो यह जो समय लागू होता है सभी मंत्री के लिए। अगर कोई भी मंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य होना अनिवार्य। अगर नहीं बनता है तो वह पद पर नहीं रह पाएगा। सही आंसर होगा इसका 6 माह होगा। यह मुख्यमंत्री के लिए भी लागू होता है। अगर वह राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है और 6 महीने के अंदर ही राज्य विधायिका से सदस्य किसी भी सदन यानी विधानसभा में विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर नहीं रहता है तो पद पर बना नहीं रह सकता है, तो 6 माह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला जो संस्करण है हेलिना है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या जाना जाता है। देख लीजिए सभी ऑप्शन को।
यहाँ पर आप लोगों को डॉट होगा सेकेंड ऑप्शन में परावर्तन में, और ए में दिया हुआ अपवर्तन। तो इसका सही आंसर जो होगा अपवर्तन होगा, परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन में क्या होता है, मान लीजिए इस तरह से कोई सतह है और यहाँ से इस तरह से प्रकाश आ रही है, तो प्रकाश आने के बाद जो होता है यहाँ से टकरा कर इस तरफ चले जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी एक माध्यम यहाँ पर था और दूसरे माध्यम में यहाँ पर इस तरह से प्रवेश कर रहा है, दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करते हैं तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। तो इस प्रभाव को जो जाना जाता है अपवर्तन के कारण से, दूसरे माध्यम में जो है प्रकाश की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि सभी माध्यम का जो अपवर्तनांक अलग अलग होता है, तो यह अपवर्तन में जो होता है इसका दिशा बदल जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूबलिप गार्डन विकसित किया जाएगा। ONGC द्वारा ट्यूबलिप गार्डन जो विकसित किया जाएगा उत्तराखंड में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नली की जो सबसे बाहरी परत कहलाती है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सिरोसा। आहार नली की जो सबसे बाहरी परत को सिरोसा कहते हैं, और आहार नली की सबसे भीतरी परत को जो कहा जाता है म्यूकोसा। यह भी याद रख लीजिएगा, म्यूकोसा जो कहा जाता है आहार नली की सबसे भीतरी परत को। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सिरोसा। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। ऑक्सीजन रहित रक्त को जो ले जाती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन फुफ्फुस धमनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है। यहाँ पर संस्था का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के जो विजेता है विक्रम साराभाई पुस्तकालय सही है। आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च यह भी सही है। फ्लोरा फाउंटेन यह भी सही है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को नहीं मिला था 2019 का यह पुरस्कार। ABC सही है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दूसरा, केवल ABC। डी जो दिया हुआ है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविली पुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेत GI टैग का दर्जा प्राप्त हुआ। श्रीविली पुथुर पलकोवा जो मिठाई है यह तमिलनाडु राज्य की, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है। मीन वर्ग यानी मछली वर्ग से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा शार्क होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का जो आयोजन होगा चीन की राजधानी बीजिंग में, यह भी याद रख लीजिएगा, चीन में आयोजन किया जाएगा। और इसके शुभंकर जो है पांडा है, और पांडा का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो बिंग ड्वेन ड्वेन यह पांडा का नाम है, यह शुभंकर होगा। अगला क्वेश्चन, एक देश के भुगतान संतुलन में शामिल होता है। एक देश के भुगतान संतुलन में जो शामिल होता है वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतान। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, A B दोनों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। यह जो स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, इंग्लिश में इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, यह भी याद रख लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। और कुछ पॉइंट याद रख लीजिए पीयूष ग्रंथि से संबंधित। शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और यह जो पाया जाता है मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, खाद्य श्रृंखला, यह सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा आप। इसमें पूछा जा रहा है एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला, यानी एक सीरीज से होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, घास हिरन शेर। यह सीरीज से दिया हुआ है, घास खाएगी हिरन, इसके बाद हिरन को कौन खाएगा तो शेर। यह सीरियल से दिया हुआ है। जैसे सी ऑप्शन की बात करें हिरन पौधे, तो पौधे को खाएगा हिरन, यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है। और पौधे को बाघ नहीं खाएगा, बाघ जो है मांसाहारी है, हिरन को खाएगा। इसके बाद है घास मेढक, तो घास को कौन खाएगा, मेढक गलत दिया हुआ, मेढक जो है कीट पतंग को खाते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा घास, इसके बाद हिरन और इसके बाद शेर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है 25 जनवरी को, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और याद रख लीजिएगा 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। प्रणब मुखर्जी सही है, भूपेन हजारिका यह भी सही है, दीनदयाल उपाध्याय यह गलत दिया हो, नानाजी देशमुख
यह भी सही है। तो दीनदयाल उपाध्याय को नहीं मिला था, 2019 का भारत रत्न नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में जो अनुबंध किया है, रूस के साथ। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य एवं नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है? देख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर पुट दिया हुआ है। तो राज्यपाल जितने भी राज्य के हैं सभी का याद करके आपको जरूर जाना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कलराज मिश्र राजस्थान, यह सही है। इसके बाद आरिफ मोहम्मद खान, यह जो है केरल के राज्यपाल है। महाराष्ट्र गलत दिया हुआ है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल है। टी सुंदर राजन तेलंगाना, यह सही दिया हुआ है। इसमें पूछा गया था कि कौन सा सुमेल नहीं है, तो बी और सी जो है सुमेल नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यह जो है सुमेल नहीं है। इसके बाद है भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। भारत में विधि निर्मात्री यानी कानून बनाने की सर्वोच्च निकाय जो है संसद है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार जो लागू किए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन यहाँ से मैथ का शुरू है। क्वेश्चन है, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत है। अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। आप वीडियो को रोक करके बना लीजिए। 5 क्वेश्चन जो है मैथ से पूछा गया था। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मान लेते हैं क्रय मूल्य CP जो है यहाँ पर 100 है। इसके बाद कहा जा रहा है अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी 100 का 20% निकालिएगा तो 20 आएगा। तो यहाँ पर मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना हो गया, 120 हो गया। इसके बाद कहा जा रहा है यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, अंकित मूल्य है 120, 120 का 10% निकालिएगा 12 होता है। तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत है। यहाँ पर विक्रय मूल्य SP जो हो गया, अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया गया था, 10%। तो 120 में से क्या करना पड़ेगा, 12 को घटाना पड़ेगा। तो 120 में से 12 घटाइएगा तो 108 आएगा। तो विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पर 108। लाभ प्रतिशत निकालना है, क्रय मूल्य कितना है, 100 है। यहाँ पर क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 108 आ गया। लाभ निकाल सकते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 8 रुपये आ गए यहाँ से लाभ। लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। सॉल्व कर दीजिएगा, 8% आ जाएगा। तो सही आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, 8%। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपया 4 वर्ष में 80,000 हो जाती है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर की प्रतिशत की गणना कीजिए। अच्छा सा क्वेश्चन, इसको जरूर आप बनाइए। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मूलधन 5,000 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष और 80,000 रुपया हो जाती है, यानी मिश्र धन A से डिनोट करते हैं और आपको दर बताना है। तो A बराबर जो सूत्र होता है इस तरह से होता है, P यहाँ पर जो है मूलधन है, P × 1 + R/100 पावर n। n के जगह पर आप T भी यूज कर सकते हैं। n जो दर्शाता है समय को दर्शाता है। अब यहाँ पर A का मान हमें पता है 80,000 है, तो रख दीजिए यहाँ पर 80,000 हो गया। इसके बाद बराबर होगा P का मान है यहाँ पर 5,000 × 1 + R। R का मान नहीं पता, R हमें निकालना है, R/100 हो गया। और टाइम जो है 4 वर्ष दिया हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो क्या करना है, 80,000 यहाँ पर है, 5,000 है, तो इसको क्या करना है, इसके बट्टा में यहाँ पर ला लेना है। तो 80,000 बट्टा 5,000 बराबर हो जाएगा 1 + R/100 का पावर 4 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं इस तरह से। इसको अब लिखेंगे इस तरह से 1 + R/100 पावर में यहाँ पर 4 हो गया। अब क्या करना है, 80,000 को आपको क्या करना है, 5,000 से काट देना है। तो दोनों को काटिएगा तो काटने पर आएगा 16, 16 × 5 = 80 होता है। 16 बराबर जो हो जाएगा 1 + R/100 का पावर 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको सिंपल सा सॉल्व कर देना है। 16 बराबर जो मान हो जाएगा यहाँ पर 1
1 + r/100 का पावर 4 हो जाएगा। और 16 क्या होता है कि 2 का पावर 4 होता है, 2 का पावर 4 कीजिएगा तो 16 होता है। 1 + r/100 पावर 4 है, तो दोनों साइड का जो है पावर कैंसिल हो जाएगा। तो 2 बराबर जो मान यहाँ से आपको प्राप्त होगा 1 + r/100 प्राप्त होगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो r का मान जो है यहाँ से आपको 100 प्राप्त हो जाएगा। यही आज क्वेश्चन का आंसर हो गया, 100% इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 100%। अगला क्वेश्चन है 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी है यह आपको बताना है। यहाँ पर जो टोटल मिश्रण है 50 लीटर है जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है। 50 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है, तो 50 का 20% निकालिएगा तो 10 लीटर होता है। 10 लीटर यहाँ पर जो है अल्कोहल आ गया, ए से डिनोट कर दिए। यहाँ पर पानी कितना हो गया तो 40 लीटर हो गया। यह दोनों जो है 50 लीटर के मिश्रण में है, पानी को यहाँ पर पी से लिख रहे हैं। अल्कोहल हो गया 10 लीटर और पानी हो गया 40 लीटर। इसके बाद कहा जा रहा है 10 लीटर पानी मिलाया जाए, तो पानी अगर 10 लीटर मिलाइएगा, पहले 50 लीटर का मिश्रण था, अब 60 लीटर का मिश्रण हो जाएगा। टोटल 60 लीटर में कितना हो जाएगा, पानी रहेगा यहाँ पर पी लिख देते हैं और अल्कोहल ए लिख देते हैं। तो अल्कोहल जो है पहले भी 10 लीटर था और अब भी 10 ही लीटर रहेगा क्योंकि अल्कोहल नहीं मिला रहे हैं। तो अल्कोहल 10 लीटर हो गया और पानी क्या हो जाएगा 40 से बढ़कर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यह 60 लीटर का मिश्रण हो गया। अब कहा जा रहा है कि अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी है, प्रतिशत में आपको बताना है। पहले 10 लीटर था, अब भी 10 लीटर है। तो 50 में जो है 10 लीटर था तो 20% था, अब 60 में 10% है, 60 में 10 लीटर है तो कितना प्रतिशत होगा यह आपको बताना है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10 है अल्कोहल का मान और टोटल कितना है 60 लीटर है टोटल सांद्रता, और 100 से आपको गुना कर देना है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्व करने पे जो आएगा इसका आंसर 50/3 आएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी, यह आपको बताना है। ट्रेन की गति यानी चाल बराबर जो सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। दूरी है 250 मीटर, समय दिया हुआ 12 सेकंड, लेकिन ऑप्शन में जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए बनाते हैं। तो चाल बराबर जो सूत्र हो जाएगा दूरी बट्टा समय 250 बट्टा 12, यह जो हो गया मीटर प्रति सेकंड में हो गया, लेकिन आपको किलोमीटर प्रति घंटा में मान बताना है। तो 250/12 में क्या करना पड़ेगा आपको 18/5 से गुना कर दीजिए। 18/5 से गुना करने पर आंसर आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। 250 को 5 से काटिएगा 50 होगा और 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका सही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो यह भी अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। यहाँ पर जो है 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो मान लेते हैं एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो हानि कितना हो जाएगा। अगर एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हानि यहाँ से कितना आ गया 6 रुपया आ गया। इसके बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो टोटल 144 कुर्सी बिक रहा है तो एसपी यानी विक्रय मूल्य जो हो गया यहाँ पर 144 हो गया। अब आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर जो सूत्र होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जो हो जाएगा यहाँ पर 144 + 6 यानी 150 हो गया क्रय मूल्य। अब आपसे कहा जा रहा है कि हानि प्रतिशत बताए। हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। हानि कितना है 6 है, 6 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान कितना दिया हो 150 दिया हो। इसको सॉल्व कर दीजिएगा 4% आ जाएगा। 600 में 150 से भाग दीजिएगा 4 आएगा। यही इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पर बंधुओं की जगह पर बंध होगा। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सहसंयोजी बंध। अगला क्वेश्चन है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टा खाली स्थान रिक्त स्थान को पूर्ति करे। अच्छा सा क्वेश्चन है। सूत्र जो होता है इस तरह से होता है, V बराबर जो होता है IR होता है। सूत्र इस तरह से होता है V बराबर IR। V जो है यहाँ पर वोल्टेज को दर्शा रहा है, I जो है यहाँ पर करंट धारा को दर्शा रहा है और R जो है प्रतिरोध को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया शुरू में 1 ओम लिखा गया है, तो ओम जो यूनिट होता है प्रतिरोध का, यानी R यहाँ से निकालना है हमें। तो R बराबर जो सूत्र हो जाएगा इस तरह से V/I हो जाएगा और यहाँ पर आपको बैठा देना है। फिर R का मान है 1 ओम, प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम, यहाँ पर सही लिखा गया 1 लिखा गया, बराबर में 1 वोल्ट।
वोल्ट का यहाँ पर विभवांतर का जो यूनिट होता है वोल्ट होता है, 1 वोल्ट लिखा गया। अब यहाँ पर I का मान आपको बताना है यह कितना होगा। तो अगर यहाँ पर 1 रखा गया है, अगर R 1 रखा गया है, इसके बाद V भी 1 रखा गया है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको, I की जगह पर 1 रखना पड़ेगा। 1 तो हो गया, यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 होगा। और विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 एम्पियर। इस तरह से आपको बनाना है। अब यहाँ पर 5 भी दिया जा सकता था, 10 भी दिया जा सकता था। तो अगर आपको सूत्र पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। यहाँ पर 3 मैंग्रोव स्थल दिया हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। उपयुक्त में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, कौन सा पूर्वी तट पर स्थित है, यह आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर भितरकनिका, यह भी सही है, पूर्वी तट पर स्थित है। पिच्चावरम यह भी है, लेकिन कुंडापुर जो है कर्नाटक के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो यह सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा केवल ए बी। सी जो है कुंडापुर, यह कर्नाटक के पश्चिमी तट पर है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर कंडीशन दे दिया गया भारत के पूर्वी तट पर कौन सा है, तो भितरकनिका हो जाएगा, पिच्चावरम। अगला क्वेश्चन है, जेलेपा दर्रा स्थित है। जेलेपा दर्रा जो स्थित है भारत के सिक्किम राज्य में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। इसको आप अच्छे तरीके से सीख लीजिए। 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और 2019 में भी पूछा गया है, और हो सकता है कि इस बार 2020 में भी पूछा जा सके। तो इसको सीख लीजिए। इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको तरीका सीखना है कि कैसे इसको बनाया जाता है। यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, Al2O3 प्लस 6HCl 2AlCl3 प्लस खाली स्थान में क्या होगा, यह आपको बताना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है खाली स्थान में रख करके एक एक बार के चेक कर लेना है, और समीकरण को क्या करना है, संतुलित कर देना है। संतुलित मीन्स यहाँ पर यह हुआ Al2, यहाँ पर एल्युमिनियम की जो टोटल संख्या है 2 है, और इस साइड भी आपको देखना है। तो यहाँ पर 2AlCl3 है, इसके बाद है ऑक्सीजन की संख्या 3, और यहाँ पर 6H है। तो हाइड्रोजन की टोटल संख्या 6 है, क्लोरीन की संख्या है 6। यही आपको चेक करना और संतुलित कर देना है। यहाँ पर जो 6HCl है, इसका मीन्स यह हुआ 6 से जो है पूरा में गुना है, 6 हाइड्रोजन है और क्लोरीन भी 6 है। इसके बाद यहाँ पर है 2AlCl3, तो 2 से जो है एल्युमिनियम में भी गुना है, यानी 2 एल्युमिनियम है। Cl3 क्लोरीन जो है पहले से 3 है, यहाँ पर Cl3 इस तरह से, और 2 से गुना होने पर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो क्लोरीन की टोटल संख्या है 6। इस तरह से आपको संतुलित करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एल्युमिनियम तो 2 हो गया, यहाँ पर भी दिया हुआ है। इसके बाद है क्लोरीन Cl3, और 2 से गुना होने पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्लोरीन यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 6 से गुना। अब बच कौन सा जाता है, तो O3 बच जाता है। ऑक्सीजन की टोटल यहाँ पर संख्या 3 दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद हाइड्रोजन कितना बच जाता है, 6H, यह दोनों बच गया। अब ऑप्शन में ढूंढ लीजिए आप। H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिया हुआ, 2 ही दिया हुआ। इसके बाद है 2H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 दिया हुआ। अब यहाँ पर है 4H2O, इसमें 8 दे दिया गया, लेकिन हमें चाहिए कितना, 6 चाहिए, 3H2O। यहाँ पर यह सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 3H2O। H2 है 2 है, और 3 में 2 से गुना होगा 6 हो जाएगा। तो 6 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 में O से गुना होगा 3 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 3H2O। यह जो है यहाँ पर अगर आप रख देते हैं तो यह समीकरण पूरा हो जाता है, और यह संतुलित हो जाता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस संतुलित कर देना है। सिंपल ही इस तरह से पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा नियम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, 1931। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है। के वेणुगोपाल अभी वर्तमान समय में भी भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और उस समय क्वेश्चन के समय भी थे। अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। और कुछ पॉइंट याद रख लीजिए। सॉलिसिटर जनरल महाधिवक्ता जो है तुषार मेहता है। सीबीआई के निदेशक डायरेक्टर है ऋषि कुमार शुक्ला। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी जो है, यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। सीवीसी जो अभी वर्तमान समय में है संजय कोठारी, इसका नाम जरूर याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी है। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। फर्स्ट में दिया हुआ वह मोरक्को से था, सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, यह भी सही है। उसने रेहला लिखा था। रेहला का जो हिंदी नाम है यात्रा वृत्तांत, यह भी याद रख लीजिएगा। यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया इब्न बतूता के द्वारा। ABC तीनों सही दिया हुआ है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सभी सत्य है।
और आप लोगों को हम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराएंगे, जिस अनुसार से 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। अगर आप इस क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप सक्सेस प्लैनेट लिख कर सर्च कीजिएगा और वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और PDF सेंड कर देते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए।